और हम आपको दिखाते हैं अगस्त का आतंकी अंत। अगस्त खत्म होने को है, लेकिन आसमानी कहर का आतंक अब भी जिंदगी तबाह कर रहा है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो पहाड़ों की गर्जना खौफ पैदा कर रही है। मूसलाधार बारिश लैंडस्लाइड ने ऐसी आफत मचाई है कि पहाड़ों पर इंसान का वजूद ही खतरे में नजर आने लगा है। कुदरत के क्रोध को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो ये अगस्त का आतंकी अंत है। देखिए, स्थानीय लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कैसे सुरक्षित बचा ली। अगस्त का हुआ अंत, पहाड़ों पर जारी सैलाबी आतंक, इंसान की कुदरत से फाइट, जमकर हो रही सैलाबी स्ट्राइक। जान का खतरा हर पहर, क्योंकि जारी है जल कहर। पहाड़ से लेकर मैदान इस वक्त आसमानी कहर का शिकार है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बादल फटने से लोगों की जान खतरे में है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बादल फाट तबाही ने कहर बरपाया हुआ है। कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आती हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे की है, जहां बांसवाड़ा में अचानक लैंडस्लाइड से मलबा सड़क पर आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले पहाड़ से धीरे धीरे मलबा गिरना शुरू होता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर मंजर खौफनाक हो जाता है। अचानक पहाड़ से पत्थर और मलबे की बारिश होने लगती है। पहाड़ पर लगे पेड़ भी मलबे के साथ नीचे आ जाते हैं। भारी बारिश की वजह से अचानक पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगता है। पहाड़ से ये लैंडस्लाइड काफी देर तक जारी रहती है। आप देख सकते हैं कि करीब 1.5 मिनट तक पहाड़ से मलबा गिरना जारी रहता है। तस्वीरों में कार को भी देख सकते हैं, जिसका ड्राइवर लैंडस्लाइड होती देख कार को पहले ही रोक लेता है और इस भयावह मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। अगर ये समय रहते नहीं रुकता तो शायद इसकी जान पर बनाती। हाईवे पे हो रहा है भयंकर भूस्खलन। ये दृश्य आप देख पा। पहाड़ जब दहाड़ते हैं तो वो मंजर कितना खतरनाक होता है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे पहाड़ से मलबा नीचे आता है और जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ती है, पहाड़ की गर्जना डराने लगती है। पहले पहाड़ का कुछ हिस्सा नीचे आकर गिरता है, उसके बाद पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा अचानक तेजी से नीचे आता है। ये मंजर खौफ से भर देने वाला है। पहाड़ के नीचे गिरते ही चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देता है। यहाँ मौजूद लोग इस मंजर को अपने वीडियो में कैद कर लेते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के धारचूला तवाघाट सोगला मार्ग की, जहाँ अचानक पहाड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। ये तस्वीरें देखकर आप भी कांप जाएंगे। सोचिए आप अपने रास्ते से गुजर रहे हैं और अचानक पहाड़ टूटकर आपकी गाड़ी के आगे आ गिरे। कुछ ऐसा ही हुआ इस वीडियो में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है और जैसे ही वो पहुंचती है, ऊपर से एक बड़ा सा पहाड़ का हिस्सा टूटकर गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर गिरता है। अचानक पत्थर गिरने से गाड़ी का फ्रंट ग्लास टूटकर चकनाचूर हो जाता है। इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई।
पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जहां निमट के पास पहाड़ टूटकर हाईवे पर आ गिरा। अनिमट के पास हुए इस लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग फंस गए और ट्रैफिक जाम हो गया। तस्वीरों में आप हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देख सकते हैं। उत्तराखंड के कत्तूर की ये तस्वीरें डराने वाली है। यहाँ बादल फटने के बाद नाले में बारिश का पानी उफान मारकर बह रहा है। इस बीच इलाके के विधायक सुरेश गढ़िया रेस्क्यू टीम की मौजूदगी में उफनते नाले को पार करने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं, लेकिन तभी विधायक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उन्हें बचाने के चक्कर में उनका गनर इस तेज बहाव में बह जाता है। हालांकि बाद में वहां मौजूद एसडीआरएफ के जवान विधायक की गनर की जान बचा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के बाद चंबा में मचा हाहाकार भी देख लीजिए। चंबा के कोने कोने में पसरी तबाही ये गवाही दे रही है कि यहाँ क्या बीती है। इस वक्त आपके सामने खौफ से भर देने वाली तबाही की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ से सैलाब अपनी पूरी ताकत से नीचे आ रहा है और एक लोहे के पाइप के पुल से यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोग भी उनकी मदद करते देखे जा सकते हैं। यात्रियों की इस लाइन को भी आप देख सकते हैं। करीब 500 मीटर दूर तक लोग खड़े नजर आ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक कर सैलाबी नाले को पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सबसे बड़ी मार चंबा के मणिमहेश यात्रा पर गए यात्रियों पर पड़ी। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। इस वक्त आपके सामने चंबा के नेशनल हाईवे 154 की तस्वीरें हैं। यहाँ पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे पूरी तरह से तबाह हो चुका है। करीब 200 मीटर का हाईवे तबाह होने से यात्री ना तो अब चंबा से भरमौर जा सकते हैं, ना भरमौर से चंबा। इसके चलते मणिमहेश गए यात्री अब पैदल चलकर ही आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में आप इस वक्त एक शख्स को NH 154 पर पैदल चलते देख सकते हैं। अब चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां सैकड़ों यात्री एक सकरे रास्ते से होते हुए चंबा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ये लोग अपनी गाड़ियों को मौके पर ही छोड़कर पैदल ही निकल पड़े हैं। मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालु अब काफी परेशान हैं और हिमाचल सरकार के इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। तो हम मणिमहेश से 25 तारीख को उतरे नीचे। वहाँ के बरसात बिल्कुल बंद नहीं हुई, प्रशासन का कोई साथ नहीं था हमारे साथ। हम कल चले थे सुबह भरमौर से पैदल। रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े थे, पुलिस वाले देख के खड़े थे, किसी ने हमारा पत्थर उठाने की नहीं किया। हमने रोड पे ही बाइक लगा दी है, वहीं छोड़ आए हैं। 50 जगह रोड टूटा हुआ है। रातों में हम कैसे कैसे मोबाइलों की टॉर्च जला के निकले, किसी ने हमें यूँ तक नहीं देखा कि ये मतलब इतने लोग आ रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे लेडीजों के साथ। कोई प्रशासन यूँ नहीं है कि इन बच्चों के भी कोई है पेरेंट्स, आराम से देख बैठा है प्रशासन को। फिलहाल मणिमहेश की यात्रा को बंद कर दिया गया है। 24 अगस्त से लेकर चंबा में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और करीब 3000 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। स्थानीय लोगों ने अपनी जान ये तस्वीर भी मणिमहेश मार्ग पर फंसे यात्रियों की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने एक पेड़ काटकर उसका पुल बना लिया है। नीचे उफान मारता सैलाब बह रहा है और ऊपर जान जोखिम में डालकर लोग पेड़ के ऊपर से होकर सैलाब को पार कर रहे हैं। लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और साथ ही मणिमहेश में फंसे सभी स्थानीय लोगों ने देखिए कैसे एक शख्स जान का खतरा उठाकर एक डॉग को अपनी गोद में उठाए पेड़ के इस पुल से गुजर रहा है। गनीमत रही कि ये सभी सुरक्षित पेड़ के बने इस पुल से नाले को पार कर जाते हैं। से ये प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बचाव कार्य में गए थे उन लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए। अब चंबा से आई इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें रावी नदी उफान मारकर बहती नजर आ रही है। लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े रावी के उफनते सैलाब में बहते नजर आ रहे हैं। आपने पुष्पा मूवी में भी इस तरह का सीन देखा होगा, लेकिन ये रील नहीं बल्कि रियल है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लकड़ियों के गट्ठर अब रावी में बहते दिख रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी से भी सामने आई हैं, जहां अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आ गिरा। हादसा खोती नाला के पास हुआ, जिस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड वाली जगह से काफी दूर पहले ही कई गाड़ियां रुकी हुई हैं। पहाड़ से मलबा नीचे गिरते ही चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। चलो किस मत ठीक है। सैलाब का ये शोर डराने वाला है। खौफजदा करने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की ही है, जहां भारी बारिश के बाद रावी नदी उफान मारकर बह रही है। मटमैले सैलाब का पानी ऊंचाई पर बने कंक्रीट के पुल के बिल्कुल नजदीक बहता दिखाई दे रहा है। रावी का ये रौद्र रूप सिरहन पैदा करने वाला है, क्योंकि इसकी जद में जो कुछ आ रहा है, सैलाब उसका नामो निशान मिटाता जा रहा है। शिमला से आई ये रात की तस्वीरें खौफ से भर देने वाली है, जिसमें पहाड़ से सैलाब नीचे उतरता दिखता है, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। इस बीच वीडियो बना रहे लोग भी दहशत में दिखते हैं और फ्लड के और तेज होने की आशंका जाहिर करते हुए सुनाई देते हैं। जाने के लिए ना मलबा फंस गया सारा, सारा ऊपर से चलेगा। अब तो ये और अभी और बढ़ेगा, नीचे ब्लॉक हो गए ना। ये तस्वीरें शिमला के बघाल ज्यूरी के पास की हैं, जहां बीती रात फ्लैश फ्लड आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। और बिल्डिंग भी जाएगी, वाली साइड वाला रोड तो खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी के नाचन की स्याल में फ्लैश फ्लड आने से आवाज आएगा भगो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मिट्टी की गाद और बड़े बड़े पेड़ टले हुए हैं और पत्थरों का ढेर लगा है। रेस्क्यू टीम यहाँ राहत कार्यों में जुटी है। आवाज आएगा भगो। अब जम्मू कश्मीर के रामबन से आई तबाही की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आ गई और चारों तरफ तबाही पसर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबे ने किस कदर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आए इस फ्लैश फ्लड में कुछ मकान बह गए, साथ ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई के लापता होने की भी खबर है। फिलहाल लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। न्यूज़ 24 के लिए उत्तराखंड से अधीर यादव, हिमाचल प्रदेश से राजेश शर्मा और जम्मू कश्मीर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और पहाड़ी नहीं, मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी कुदरत का सितम देखने को मिल रहा है। सड़कें समंदर बनी हुई हैं, घर मकान डूबा सा नजर आ रहा है। राजस्थान से गुजरात और मध्य प्रदेश से ओडिशा तक जिंदगी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। देखिए, मैदानी इलाकों में कयामत का सैलाब, तबाही हो रही बेहिसाब। पंजाब से राजस्थान जिंदगी परेशान, मटमैले सैलाब से कर रहे त्राहिमाम। घर जमीन खेत सब कुछ डूबा, आसमानी आफत का कहर टूटा। ये ना, ये पता क्या, नीचे बंद हो गया ना अब सारा ब्लॉक हो गया, तो अब इसका रोड भी है। चला जा रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद जहां तबाही मची हुई है, तो मूसलाधार बारिश का कहर मैदानी इलाकों पर भी जमकर टूट रहा है। मोटा यार है तो यार, ये ना, ये पता क्या, पंजाब से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से बिहार तक भारी बारिश के बाद लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यही नहीं, दक्षिण के राज्यों में भी आसमानी आफत सितम ढा रही है।
तस्वीरें ओडिशा के कोरापुट की बताई जा रही हैं। यहाँ के दुदुमा झरने में कुछ लोग मौज मस्ती के लिए आए थे। इसी दौरान झरने का बहाव तेज हो गया और एक युवक उफनती लहरों के बीच फंस गया। मौत बनकर ऊपर से उतर रहे उफनते सैलाब में शख्स अपने पैर टिकाए हुए था। बाहर मौजूद लोग भी रस्सी फेंककर इसे बचाने की कोशिश में थे। उम्मीद थी शायद ये बच जाए, लेकिन तभी झरने का बहाव और तेज हो गया और इस लड़के के पैर उखड़ गए। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। उफनती लहरों ने मौत बनकर इसकी जिंदगी ले ली। बताया जा रहा है कि यह शख्स कोई यूट्यूबर था। अब मध्य प्रदेश से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। बड़ी नदी में मटमैला सैलाब उफान मारकर पुलिया के ऊपर से बह रहा है। बावजूद इसके एक बाइक सवार इस उफनते सैलाब के बीच से निकलने का दुस्साहस करता है। ये कुछ दूर तक तो जैसे तैसे पहुंच जाता है, लेकिन इसके बाद इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये बाइक समेत उफान मारती नदी में जा गिरता है। इस हादसे में इसकी बाइक तो बह जाती है, लेकिन जैसे तैसे तैरकर ये बाहर निकल आता है। हालांकि ये अपनी बाइक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक से पहले वो अपनी जिंदगी को चुनता है। गनीमत रही कि इसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। तस्वीरें गांव पटकी रोड के पास रपटे के ऊपर से बह रही नदी की है, जहां से एसयूवी सवार 2 लोग गूगल मैप की मदद से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रात और पानी के तेज बहाव के चलते इनकी एसयूवी नदी में फंस गई, जिसके बाद सूचना रेस्क्यू टीम और पुलिस तक पहुंची। काफी मशक्कत के बाद एसयूवी सवार लोगों की जान बचाई जा सकी। गुजरात के हिम्मतनगर में कुदरत का क्रोध ऐसा टूटा कि हिम्मतनगर की हिम्मत टूट गई। 2 से 2.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने यहाँ का हाल बेहाल कर दिया। हिम्मतनगर में कुदरत ने जो तबाही मचाई, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इलाके में खड़ी करीब 20 से ज्यादा गाड़ियां पानी में ऊपर तक जलमग्न हो चुकी हैं। इनकी सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा लोगों की घरों में मटमैले सैलाब का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। घरों के अंदर पानी भर चुका है। घर का सारा सामान मटमैले पानी में डूबा हुआ है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब डूबा डूबा है। फिर चाहे सड़कें हो, गलियां हो, दुकानें हो, मकान हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात में आई इस आसमानी आफत की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। इसके अलावा आसपास के कांकरोल और बलवंतपुरा गांव में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। अब पंजाब जम्मू बॉर्डर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां मूसलाधार बारिश के बाद लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। खाने पीने जैसी कई मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंजाब के एक इलाके में एक घर में कुछ लोग फंस गए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और घर के हर सदस्य का रस्सी की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया। इंडियन एयरफोर्स के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में पश्चिमी कमान के हेलीकॉप्टर्स भी लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। रेगिस्तान में भी मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के अलवर की तस्वीरें हैं, जहां रूपा रेल नदी का रूप ही बदल गया और तेज बारिश के बाद मिट्टी और गाद के साथ रूपा रेल नदी उफान मारकर बहती दिखी। नीचे उफान मारती नदी बह रही है और ऊपर पुलिया पर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में एक जरा सी चूक हादसे को अंजाम दे सकती है। दरअसल ये भीड़ भरथरी मेले में जाने वाले भक्तों की है। भरथरी धाम पहाड़ों पर ही है और धाम के करीब ही ये मेला लगता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहाड़ी इलाके में धाम के होने के कारण सैलाब का मटमैला पानी यहाँ और तेजी से नीचे आता है। प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि उफनते पानी के करीब ना जाएं, अपनी और दूसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।
चला जा रहा है। बिहार में भी आसमानी आफत सितम ढा रही है। यहाँ लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बिहार के मुंगेर से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड के अंदर उफनती नदी में एक घर समा गया। बताया जा रहा है कि हरिबाबू टोला इलाके में नदी में तेज बहाव की वजह से मिट्टी का कटान तेजी से हो रहा है और इसी तरह अब तक इलाके के 3 मकान तेज बहाव में जल समाधि ले चुके हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए नदी के किनारे बने हुए मकानों को लोग खाली करने लगे हैं। खत्म हो गया। भारी बारिश के बाद बेगूसराय में भी लोग परेशान हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरह समंदर बनी हुई हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें शामगुज सूर्यगढ़ा मुख्य सड़क की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर मटमैले पानी का कब्जा हो गया, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतें हुई। चला जा रहा है घर, गया है। जाहिर है मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर मैदान तक जलजला आया हुआ है और इस जलजले की वजह से इंसानी जिंदगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।